अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। नाश्ते से और केक रस का एक ही डब्बा रह गया है, और वो भी एक लाइन ख़त्म हो गया और एक लाइन नीचे रह गई, और छुट्टियां अभी 3 गुजरी हैं। हद मुकी पई, अब फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। शुक्र अल्लाह में कि आज बाजार खुल गए। सच्ची में तौबा, ऐसे था वैसे जर्मनी में आपको पता है वीकेंड पे इतनी सुनसान बेवान, जैसे कोई चरिंद ना परिंद। तो हम लोग जैसे होते हैं ना, हम बेचारे देसी से परिंदे, कभी इधर, तो हम लोगों को ना वैसे कुटन होने लग जाती है अगर ये सारा कुछ बंद हो जाए। तो ये इनका ही हौसला, इनकी हिम्मत है गोरों की। सच्ची में शुक्र किया। जाना है बाजार या नहीं जाना वो एक अलग बात है, लेकिन खुल गया यही बड़ी बात है। ऐसा लगता है सांस आने लग गया है। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है, फ़ोन शुरू पाकिस्तान में कर ली है। आज मैं कपड़ों शपड़ों का मैं इंतज़ाम करने लगी थी। पाकिस्तान फ़ोन इसलिए करती हूँ क्योंकि अगले महीने मेरी ना भांजी है, भांजी कहते हैं ना बहन की बेटी को, हाँ भांजी कहते हैं। उसका निकाह है, तो उसकी निकाह की तैयारी शारी करते रहते हैं। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है। तो वो जो जहाँ निकाह पे जाना है ना, वो है बहावलपुर वाली साइड पे जाना है, वहाँ मेरी सिस्टर रहती है। और बाकी जो मेरे बाकी सारे जो रिश्तेदार मेरे बहन पे, वो सब फैसलाबाद में रहते हैं। मुझे इतनी टेंशन होती है ना कि फैसलाबाद से मेरे, हालांकि मैं इतनी दूर बैठी हूँ और वो फैसला, मैं कौन सा उनको रोज़ मिलती हूँ, लेकिन वो फैसलाबाद से कहीं इधर उधर जाते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी टेंशन लग जाती है। ऐसे जैसे बंदे उदासी नहीं होती, हाय कब वापस आएंगे कब वापस आएंगे। हालांकि मेरे पास नहीं आना, लेकिन मुझे वो होता है कि ये फैसलाबाद में ही रहे। मैं अगर कहीं नहीं जा रही तो ये भी कहीं नहीं जाए ना, तो ऐसे में उनके साथ बातें करती रहती हूँ। और कुछ इसलिए टेंशन होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध है, इतनी ज़्यादा वो फोग है, क्या है पाकिस्तान में आपको पता है। बिल्कुल वो ऐसे भी ट्रैवल करने से मना भी कर रहे हैं, तो ये सब ने इकट्ठे निकलना है। तो मैं उनको ना हर वक्त कहती रहती हूँ कि तुसी खैर ना टूर जाओ, से खैर ना वापस आ जाओ, जहाँ भी सब इकट्ठे रहे हैं। तो मैं ना बड़ी, मुझे बड़ा डर है तो साइड से जाते हुए, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मैं गई थी भावलपुर ना, बस पे बैठ के तोबा, मुझे लगा कि जैसे ना ड्राइवर सो रहा है। मैं अपनी बहन को, बड़ी को कह भी रही कि मुझे, आपको नहीं लगता कैसे ड्राइवर सो रहा है? कहती अच्छा तेनू भी लगता। देखते देखते वो बस जो है ना, वो सड़क से नीचे नीचे आपको पता है वहां का ना इलाका भी रेतला रेतला जैसे होता है, वो था नीचे बूस, अगला हिस्सा नीचे और ऊपर पीछे से ऊपर। वो वाला दिन मुझे नहीं भूलता। जब ये लोग वापस उधर जाते हैं ना, तो मैं वो ही होते है कि मुझे वो सीन याद आ जाता है, और मैं कहती हूँ खैर से वापस आ जाए, खैर से। तो आज आजकल निकाह की तैयारी से चल रही है, मैं जा नहीं सकती, और मैं वैसे आपको पता है फिर इधर रह के और मजलूम बन जाती हूँ। कि मेरे बगैर सारे फंक्शन हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मेरे पीछे दो भाइयों की शादी भी हो गई थी, बहन की भी हो गई थी, दो ही मेरे भाई हैं, मैं किसी की शादी पे नहीं जा सकी थी ना। इसको कहते हैं परदेस। परदेस में रहना को सौखा नहीं है, सच्ची बात है, मजबूरी होती है। बाज़ औक़ात आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे फिर अगर आपके ससुराल वाले इधर है, आपके मियाँ इधर है, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है। और मैं जा नहीं सकती थी, ये नहीं कि मुझे जाने नहीं देते, मेरे पास पेपर नहीं थे। तो अब मेरी काफ़ी भाइयों की भी शादी, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर के बाद ये पहला फंक्शन आ रहा है। क्योंकि भांजी पहली पहली हमारी बहनों के जो बच्चे हैं, उनके पहली बच्ची का निकाह, तो वो सब कह रहे आ जाए आज जनवरी में है, लेकिन मैं जा नहीं सकती। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां अब हैं, जनवरी में ख़त्म हो जानी, तो मेरे से जाए नहीं जाना। तो इसलिए ना थोड़ा सा कहूँ मुँह दिल को होता रहता है। कहूँ समझते हैं क्या है? कहूँ होता है दिल को डूब रहा है। कहूँ का मतलब होता है कि दिल डूब जाए, जैसे जैसे दिन आ रहे हैं दिल डूबता है कि मैं क्यों नहीं हूँ। चलो जी, ये तो पास क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या करें, अब गुजारा तो करना है। अच्छा झटपट मैं तुम्हें रेसिपी दे दूँ। ये मैं फ़िश बना रही हूँ मसाले वाली। अभी मैंने ना अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऑयल में डाल के उसको भुना है, और फिर टमाटो पेस्ट डाल लिया। और अब इसके जाएंगे थोड़े से ब्राउन प्याज डालूंगी। नॉर्मल मैंने दूसरे प्याज नहीं डाले, मुझे ना वो कच्चे कच्चे लगते हैं। अगर मैं पानी में थोड़े गलाना ना लूँ तो डायरेक्ट मैं ऑयल में डाल दूँ, मुझे उसकी स्मेल खत्म, मुझे वहम होता है वो स्मेल नहीं जाती ना। तो मैंने ब्राउन प्याज डालनी है। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले डालें, क्योंकि फ़िश आपको पता है चुंगी सी, 4 पीस हैं। एक स्टूक लेके आई थी मैं एलडी से, उसको मैं 4 पीस कर ले, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियाँ खाएंगे और कोई बंदा नहीं खाएगा। क्योंकि मुझे मसाले वाली फ़िश पसंद नहीं, मुझे फ्राई पसंद है। और जब मैं अभी आपको दिखा रही थी फ्राई करने के लिए, मैंने मसाला लगा के रख रुक लिया है। तो अब इसके मसाले जाएंगे घर के डाल रही हूँ, कोई मैंने डब्बे की नहीं डाली। सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च गई है, हल्दी गई है, काली मिर्च गई है, और दादर मिर्च गई है जो ना क्रश की हुई मिर्च, वो मैंने डाल दी है।
और इसका मसाला भूनूंगी अच्छी तरह। और जब फिश है ना छोटे छोटे पीस काट लिए तो उसको मैंने ना अलग से हल्का फुल्का बस ना डोबा ही लवाया ऑयल में, तुम आई समझ लो, बस ऐसे ही डाला और ऐसे निकाल के साइड पे कर लिया। तो अब मैंने पानी डाला है ताकि मसाले की बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। और जो फिश है ना उसको मैंने डाल के डाम के रख दूंगी, हिला के तसले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਟੇ ਝੂਟੇ ਦਵਾਣੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਮਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਮ ਹੀ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ है। तो बेहतर ये कि आप इसको हिला जला के ना छोटे छोटे दे के डांप के रख दे, तो बड़ी अच्छी मसाले वाली फिश आपकी जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगी, जल्दी जल्दी वाली ना। आजकल सर्दी है ना, तो सर्दी में ऐसी चीज़ आपका तो मज़ा आता है बनाने में, सिर्फ खाने में नहीं, खाने में मेरी मियाँ खाएंगे। मैं सिर्फ फ्राई खा लेती हूँ, ऐसी मेरे से नहीं खाई जाती। अभी इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया और फिश हो जाएगी रेडी। क्योंकि मैंने बच्चों के अभी कुछ नहीं बनाया, बच्चों के लिए क्या बनाना है, क्योंकि लुकमान ने मुझे कहा था मामा आप कुछ ना बनाना, मैं खुद बनाऊंगा। क्योंकि आज मेरे घर में ना वो असल में घर में पढ़ता है ना, तो थोड़ा सा टाइम भी निकालते, तो ऐसे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कभी बच्चों के साथ खेल के कभी खाना बना के। तो अभी जो है इसने नूडल्स वगैरह बॉयल कर ली हैं, साथ कीमा था रिंड का, वो निकाल के, रिंड मतलब के लाम का क्या कहते हैं, गाय का, हाँ, उसको हल्का प्याज डाला ऑयल में और उसको ना थोड़ा सा पिंक किया और उसने कीमा डाल दिया। कीमे की अच्छी तरह बनाई करके थोड़ा सा लहसन पाउडर डाला है, लहसन डायरेक्ट नहीं उसने डाला, लहसन का पाउडर लेके वो डाला है। और अभी अपनी मोबाइल पे रेसिपी निकाल के कर रहे हैं। मैं बस पास में आपके साथ रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि पिछले दिन में मेरे बेटे ने जो बनाई थी ना, क्या बनाया था, जो भी बनाया था वो रेसिपी बड़ी वायरल हुई है। बड़े लोगों ने, मेरे पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने लिया और सब ने बना के मुझे कहा कि बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा लुकमान छा गए तुसी थे। अभी इसने टमाटो पेस्ट के 2 जो डब्बे हैं ना, वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, 2 डब्बे इसने डालने हैं। और इसके अंदर जो गरम मसाले हैं ना, वो काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, ओरिगेनो जाएगा। और इसका अभी मैं आपको एक पैकेट निकालूंगी, बोनलीजे का ना वो मसाला है, वो उसने 2 चम्मच डालने, वो मैं आपको पैकेट दिखा दूँ कि वो हलाल है, सारा पढ़ पुढ़ के लेके आया है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपकी स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम चॉइस होती है ढूंढने में, इतनी तलाशी करने में, कुछ भी डालना है, पढ़ के बंदा थक जाता है। तो ये आप, अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये आप ले लें, तो ये बड़ी अच्छी इसके पेस्ट से बन जाती है जो भी आप बना रहे हैं। तो खैर मेरे बच्चे जो ना ऐसे खाते हैं, अब इनको मिक्स नहीं करना, उन्होंने अलग सॉस रहने देनी है और अलग नूडल्स जो बॉयल किए वो अलग रहने देने हैं। अगर मिक्स करते हैं वो कह रहे मामा सारी सॉस वो नूडल पी जाते, मज़ा नहीं आता। अच्छा ये वाला जो टमाटो बोनलीज है, ठीक है, बोनो लीजिए, क्या बोनो, मैं गलत तो नहीं कह रही, बोनो लीजिए क्या मैं जो भी आप स्क्रीनशॉट कर ले, मैं भी पास जाके कह देख रही हूँ कि क्या मैं गलत लफ्ज़ तो नहीं बोल गई, तो गलत ही बोल गई हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक है। हलाल, इसके अंदर कोई हराम की कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे ये तो मैं आपको बता दूँ, तानू भी फ़ायदा हो जाए ना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें, मेरा बेटा जाता है ना फिर वो पढ़ के लेके आता है। तो अभी वो फुल कुक बना हुआ है, फुल स्टाइल के साथ, अभी उसने सॉस डालनी है, ऐसे खाते हैं। और माशाल्लाह इतना मज़े का बना था, चटपट वाला जो बच्चे बना लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग भी खाना बनाते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है जल्दी बन जाता है। अगर बच्चे आपके नहीं ना खाना खा रहे तो उनको क्या खुद बना लें, खिलाड़ी डालेंगे ना, खैर है। मुझे अब ये आदत बन गई है, मुझे ये होता है कि चलो बच्चों को कुछ ना कुछ पकाना तो आए ना एमरजेंसी में। तो ये देखिए ऊपर थोड़ी सी इसने चीज़ की तूड़ा ताड़ी कर दी है और इसकी डिश हो गई है डन। चलो जी, इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।